समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के प्रत्याशी डिंपल यादव के नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए बोले, इस बार मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास दिखाने और बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से प्रत्याशी की तस्वीर हटा दी गई है। जनता अब 10 साल के दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी, तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से और देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। सपा प्रमुख ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी, सीबीआई को आगे करके हजारों करोड़ चंदा वसूला गया। ये बीजेपी के लोग वैक्सीन का बहुत प्रचार कर रहे थे। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी वाले इनसे भी चंदा वसूले हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर करके चंदा वसूला गया हो? 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़, ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का। सुनने में आ रहा है वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाजवादी पार्टी के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 2-4 साल की आधी अधूरी नौकरी है। आने वाले समय पर हो सकता है ये खाकी वालों की भी नौकरी 4 साल की कर दें, तो सोचो उनका भविष्य क्या होगा। अग्निवीर जैसी व्यवस्था को कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो 4 साल की आधी अधूरी नौकरी है, आने वाले समय में हो सकता है ये खाकी वालों की भी 4 साल या 3 साल की नौकरी कर दें, तो सोचो इनका भविष्य क्या होगा। भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन बहाल करने के साथ ही किसानों का कर्ज भी माफ होगा। 2014 में जुमला आया था, 2024 में गारंटी और घंटी आई। जुमले से बड़ा मामला है। अब ये जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी? तो 2014 में जुमला आया था, तो 2014 में जुमला आया और 2024 में घंटी आई, आपकी गारंटी और घंटी। तो जुमले से बड़ा कोई मामला है ये? जब जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी?